नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों के लिए, बिकॉज ये चैप्टर में से जेडबलई में और गुड सिटी में तो बहुत नहीं आते, जेडबलई में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मोड वाले और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सी मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, बट जो लोग इंटरेस्टेड है वो ध्यान लगा के पढ़िए, बाकी जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास x minus 2 by x plus 5 is less greater than 2। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करेंगे पता है, और जिन लोगों ने इस सॉल्व कर भी लिया होगा तो ये x प्लस 5 को ऊपर लेके जाएंगे, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट। उससे आपका आंसर नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू की साइन नहीं है, ये कौन सी साइन है, इनइक्वलिटी की साइन है। इनइक्वलिटी में आप जब भी कभी भी डिवाइड में ऐसे होवे क्या बोल सकते हैं, एक्स या वेरिएबल के फॉर्मेट का क्वेश्चन हो तो आप दूसरी साइड उसे नहीं लेके जा सकते, दूसरी साइड नहीं लेके जा सकते। अगर यहाँ पे प्लस माइनस होता है तो एलसीएम ले सकते थे, बट दूसरी साइड नहीं लेके जा सकते। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले इधर जीरो रखने की ट्राई करने की, क्योंकि जीरो के साथ कंपेयर करना है ना बेटर है, बहुत ईजी है, मैं बस समझाता हूँ। तो पहले प्लस टू को इस साइड लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू बाई एक्स प्लस 5 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लो, x माइनस 2, अब देखो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस 5 माइनस 2 माइनस 10 होल अपॉन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो x माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 2 माइनस 12 क्या हो जाएगा माइनस 12 अपॉन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 12 अपॉन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो ये माइनस है, अगर मैं माइनस को दूसरी साइड भेजना चाहूं, क्योंकि माइनस एक नंबर है, नंबर को आप भेज सकते हो, तो ये साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये साइन चेंज हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 इज लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव साइन पूरा चेंज कर देगी। अब इसको सॉल्व करना है, कितना आ गया समझ में, जल्दी से लिख लीजिए, डन। तो देखो हम अब इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस 12 अपॉन एक्स प्लस 5 इज लेस देन। अब मान लो कोई भी आपके पास एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला नंबर है, वो लेस देन 0 कब हो सकता है, लेस देन 0 मतलब क्या होगा, नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर कब होगा, व्हेन न्यूमरेटर इज पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, और न्यूमरेटर इज नेगेटिव डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, तब हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक केस में नेगेटिव, अगर मान लो दोनों नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस, दोनों पॉजिटिव तो भी प्लस, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। आ गया समझ में। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि आइदर, तो इसमें से केस 1 x प्लस 12 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो और x प्लस 5 मस्ट बी लेस देन 0, एक बड़ा तो एक छोटा, दैट इज एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। तो इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन माइनस 12 एंड x इज लेस देन माइनस 5, ये एक हो सकता है। x इज ग्रेटर देन माइनस 12, x इज लेस देन माइनस 5, तो थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, माइनस 5 इधर आएगा माइनस 12 इधर आएगा, माइनस 12 से बड़ा, ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, तो x माइनस 12 से बड़ा बट माइनस 5 से छोटा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्या होगा ये, माइनस 12 से लेके माइनस 5, नंबर लाइन में ड्रॉ नहीं करना, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। बट केस 2 आप पकड़िए, तो केस 2 में क्या होगा कि मान लेते हैं x प्लस 12 इज लेस देन 0, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर नेगेटिव, अब न्यूमरेटर नेगेटिव तो डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे पॉजिटिव, तो इसका मतलब हो गया x इज लेस देन माइनस 12 और x इज ग्रेटर देन माइनस 5, और मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पता है, और नहीं आएगा एंड आएगा, एंड और नहीं आएगा एंड आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव तो नीचे वाला पॉजिटिव, एंड आएगा, एंड मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, एंड मतलब हमने पढ़ा है पता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। अब देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या, समझो इसका इसका कॉन्सेप्ट समझो, ये है तो माइनस 12 और माइनस 5, एक्स इज लेस देन माइनस 12 मतलब ये पूरा पार्ट, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 5 मतलब ये पूरा पार्ट, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल,
चलो प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन करते हैं। एक नंबर ले लो x इज लेस देन -12, तो एक नंबर ले लो -12 से छोटा -13, इस क्वेश्चन में डाल दो। -13 + 12 अपॉन -13 + 5। -13 + 12 मतलब ये क्या हो जाएगा, -1। -13 + 5 कितना हो जाएगा, -8। तो इसका तो आंसर प्लस आया, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा x इज ग्रेटर देन -5, तो -4 ले लो। चलो इसमें डाल देते हैं, -4 + 12 अपॉन -4 + 5। -4 + 12 इज 8, -4 + 5 इज 1। ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब हमारा जो होना चाहिए वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आ रहा है। वैसे आप इसके बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, मान लेते हैं -12 से -5 के बीच में -8, -8 + 12 एंड अपॉन -8 + 5। तो ये कितना आएगा 4, और ये नीचे आएगा -3। इट इज लेस देन 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब समझ में आया बेटा, अब समझ में आया। ये पहली बार कर रहे हैं इसलिए इतना डिटेल में, बाकी हम फटाफट से करेंगे, कोई इतनी भेजामारी हम नहीं करेंगे। और आप चाहे तो उसके बीच का एक नंबर लेके आप उसको पुट कर सकते हो। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज कितना बेटा, -12 से लेके -5। ओके, नेक्स्ट नंबर ले लें। चलो नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, x + 3 अपॉन x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो -4 को इस साइड लेके आओ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, x + 3 -4x माइनस माइनस प्लस 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 8 होल अपॉन x - 2। ये कितना हो जाएगा, -3x + 8 and 3 is 11 अपॉन x - 2 is greater than equal to 0। क्या समझ में आया। तो अब ये चीज कब प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दैट इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव। तो केस 1 ले लेते हैं, क्या, -3x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x - 2 सिर्फ ग्रेटर देन 0। ये इक्वल टू 0 नहीं आ सकता। अगर इसमें जिनने भी यहाँ पे इक्वल टू लगाया ना, वो समझ लो कि आप वापिस चले जाओ 10, क्योंकि अगर आप इसको इक्वल टू 0 मान लोगे तो यहाँ पे कभी भी ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हुआ तो आप में से किसी को पता है 1/0 क्या होगा। आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 0 बोलेंगे, तो वो गलत है, बिकॉज 1/0 इज होता है इनफाइनाइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इक्वल टू 0 है ना, वो नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब अब देखो, -3 को उस साइड लेके गए तो ये कितना आ जाएगा, +3x। 3 को नीचे लेके गए तो 11/3 इज ग्रेटर देन x। तो इसको मैं बोल सकता हूँ x इज लेस देन इक्वल टू 11/3। उस साइड लेके गए x इज ग्रेटर देन 2। अब इन दोनों को कंबाइन करें, हम इन दोनों को अच्छे से कंबाइन करें तो क्या होगा, जल्दी से बताओ आप मुझे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा क्या पोर्शन आएगा, x इज ग्रेटर देन 2 बट x इज लेस देन इक्वल टू 11/3। x इज ग्रेटर देन 2 बट x इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 और 11/3 से छोटा। 11/3 मतलब इसको आप डिवाइड करोगे 3 पॉइंट समथिंग, तो अगर आप इसमें 3 डाल दो, चेक करो 3 वैल्यू डाल के, -3x, तो -3 3 जा 9, -9 प्लस 11 होल अपॉन 3 - 2। चेक करो कितना आएगा इसका आंसर, ये आएगा 2/1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब केस 2 लेना है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आया, इसका सॉल्यूशन आया 2 से लेके 11/3 क्लोज ब्रैकेट। अभी दूसरा केस भी हो सकता है ना, दोनों केस चेक करने। सेकंड केस, सेकंड केस क्या है बेटा, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। -3x + 11 लेस देन इक्वल टू 0 और x - 2 और नहीं आएगा वापिस, और नहीं आएगा वापिस, और नहीं आएगा। अब देखो ये केस 2 है आपका, केस 1 और केस 2 और उसमें आ सकता है, केस 1 और केस 2 आ सकता है, उनको फिर ऐड करना है। बट एक ही केस में जब दो वैल्यू है उसमें एंड आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -3x उस साइड जाएगा तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11/3 एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2।
अब चेक कर लो ना, ये है आपका 2, ये आपका 11/3। अब इसको आप 11/3 से बड़ा और 2 से छोटा, हमारे पास नंबर क्या है, -3x + 11 अपॉन x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 से छोटा 1 ले लो, चलो इसमें 1 की वैल्यू पुट कर दे, -3 1 जा -3 + 11 अपॉन 1 - 2, तो ये हो गया 8/-1, मतलब ये तो लेस देन 0 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 11/3 से बड़ा 5 मान लो, 5 5 तो -3 5 जा -15 + 11 और नीचे 5 - 2, मतलब ऊपर -4 और नीचे 3, ये भी लेस देन 0, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मतलब ये जो वाला केस है, ये वाला केस तो प्रैक्टिकली पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा है। आप में से किसी को लग रहा हो तो सही बात है, बट मुझे तो नहीं लग रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर सॉल्यूशन जो हमारा आगे निकला था क्या आएगा, 2, 11/3 क्लोज ब्रैकेट। अब समझ रहे हो थोड़ा बहुत एंड और के बीच का। और एक क्वेश्चन लेते हैं, टेंशन मत लीजिए। अब देखो ये और क्वेश्चन आ गया, क्या है क्वेश्चन, 2x + 4 अपॉन x - 3, 2x + 4 अपॉन x - 3 is less than equal to 4। 2x + 4 अपॉन x - 3, -4 को इस साइड लेके आओ तो इसलिए लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलो एलसीएम ले लो, 2x + 4 -4x + 12 हो जाएगा, -3 - 4 -12 -4x आएगा ना, लेस देन इक्वल टू 0। 2x - 4x इज -2x + 4 + 12 इज +16 अपॉन x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इसमें आंसर आएगा -x + 8 होल अपॉन x - 3। आप बोलो सर -2 भी कॉमन निकालो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आई डोंट माइंड एट ऑल। अब 2 साइड चला गया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, -x + 8 अपॉन x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो केस 1 लेते हैं, चलो केस 1, -x + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नहीं आएगा एंड आएगा। एंड क्या आएगा कि डिनोमिनेटर शुड बी, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, लेस देन 0, इक्वल टू 0 नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो -x उस साइड जाएगा तो 8 इज लेस देन इक्वल टू 8, therefore x is less than equal to 8। और इसका मतलब क्या हो गया, x is less than 3। सर ये कुछ पता नहीं चला, -x इस साइड गया तो +x, मुंह किसकी तरफ बुला 8 की तरफ, तो x is less than equal to 8, और ये क्या हो गया, x is less than 3। अब देखो इन दोनों में ध्यान से समझने की बात है, 3 रहेगा यहाँ पे, 8 रहेगा यहाँ पे। अब ये है पूरा हमारा 8 का कॉन्सेप्ट, और ये है हमारा 3 का कॉन्सेप्ट। 3 वाला, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो समझाता हूँ। ये है पूरा 8, ये है पूरा 3, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो मेरे ख्याल से दोनों में कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या है दोनों में, 3 से छोटा, मतलब -∞ to 3। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, -x + 8 अपॉन x - 3 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। चलो 3 से एक छोटा नंबर 2 ले लेते हैं, -2 + 6, -2 + 6, और नीचे आएगा 2 - 3, तो ऊपर आ गया 4/-1 लेस देन 0। यस सही है बिल्कुल सही है। अब बोलो सर इसके बीच का एक 5 नंबर ले लो, चलो 5 लेते हैं, -5 + 8 और नीचे 5 - 3, तो ऊपर आया 3 और नीचे आया 2, ये तो ग्रेटर देन 0 है, इसलिए देखो ये वाले पार्ट में आंसर नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या निकला हमारा, ये निकला। अब केस 2 ले लेते हैं, केस 2 क्या होगा कि भाई अब -x + 8 शुड बी लेस देन 0 एंड x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, x उस साइड जाएगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन 3, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन 3। ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 8। वापस कॉमन पार्ट लेते हैं, x मस्ट बी ग्रेटर देन 3 मतलब ये पूरा पार्ट, ठीक है, एंड
x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब ये वाला पूरा पार्ट। कॉमन पार्ट क्या आएगा? कॉमन पार्ट आएगा 8 से ज्यादा, तो 8 को इंक्लूड करेंगे, हाँ 8 को इंक्लूड करेंगे, तो क्या आएगा 8 से इनफाइनाइट। चलो वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन तो यही है। 8 से ज्यादा 10 ले लो, -10 + 8 अपॉन 10 - 3, मतलब -2/7 इज लेस देन इक्वल टू 0। सही है कंडीशन। तो अब देखो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें केस 1 केस 2 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो केस 1 और केस 2, देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? फाइनल सॉल्यूशन होगा -इनफाइनाइट टू 3 यूनियन 8 टू इनफाइनाइट, यूनियन और है मतलब यूनियन आएगा, दिस एंड। आ गया समझ में? आ गया समझ में बेटा? किसी को प्रॉब्लम? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम? पक्का? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब देखो यहाँ पे तो हमारे पास तैयार माल है, x - 1 x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी यहाँ पे अगर 1 2 3 4 होता तो इस साइड लेके आते, बराबर है। RHS साइड कुछ होता तो LHS साइड लेके आते। तो अब सीधा यहाँ पे केस 1 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना का केस नहीं है ये, लीनियर इनइक्वालिटी का केस है। ग्रेटर देन 0 मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। तो क्या होना चाहिए? x - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर क्या आएगा? x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x मस्ट बी ग्रेटर देन -1। ये हो गया हमारा -1 और ये हो गया 1, ये -1 और ये 1। तो फाइनल आंसर देयरफॉर सॉल्यूशन इसका क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 1 से लेके इनफाइनाइट। अब 1 तक, 1 की तरफ कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्लोज ब्रैकेट, 1 टू इनफाइनाइट। वेरीफाई कर लो, 1 से बड़ा कोई नंबर डाल दो 2, तो क्या होगा? 2 - 1 अपॉन 2 + 1 इज इक्वल टू 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बात हो गई खत्म। और फिर तो कुछ देखना ही नहीं है। अब दूसरे केस की तरफ बढ़े आगे। ओके, केस 2, x - 1 must be less than equal to 0 as well as x + 1 must be less than 0। x must be less than equal to 1 और x must be less than -1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको नंबर लाइन बना देते हैं। -1 और 1, मतलब 1 से भी छोटा है और -1 से भी छोटा है। देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? -1 से छोटा है इसलिए -1 से लेके -इनफाइनाइट से लेके -1। सो कंबाइंड सॉल्यूशन इज, कंबाइंड सॉल्यूशन दोनों है ना, केस 1 केस 2, क्या होगा? केस 1 यूनियन केस 2। केस 1 का क्या है आपका? 1 टू इनफाइनाइट है, 1 से लेके इनफाइनाइट यूनियन। और इसको नंबर लाइन में बनाना है। नंबर लाइन में बनाना है तो एक साइड -1 बना लीजिए और एक साइड +1 बना लीजिए, और आपको फिर उसको क्या करना पड़ेगा? शेड करना पड़ेगा। दिस इज योर आंसर। कितना इजी है, समझ पा रहे हो अभी? अभी समझ पा रहे हो बेटा? और एक क्वेश्चन ले लें, चलो प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये एक और दूसरा। ओ बाप रे, क्या करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसको क्या करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद से ट्राई करिए। ये पहला पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट। 1/4 को इस साइड लेके आएंगे तो x/2x + 1 -1/4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, ये हो गया 4x, ये हो गया -2x -1, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 × 2x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4x - 2x, 2x - 1। अब ये 4 दूसरे साइड जा सकता है, हाँ, बिकॉज ये एक नंबर है, वेरिएबल नहीं जा सकता। तो 2x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरे की बात करते हैं, 6x/4x - 1 एंड हाफ, इस साइड लेके आओ। 6x/4x - 1 -हाफ मस्ट बी लेस देन 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 12x, इसको 4x से मल्टीप्लाई करो -4x + 4, होल अपॉन क्या होगा? 2 × 4x - 1 मस्ट बी लेस देन 0। तो ये कितना हो जाएगा?
8x plus 4 होल अपॉन 2 इंटू 4x माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0। 4 कॉमन निकाल लो तो 2x प्लस 1 नीचे 2 4x माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0। ये हो गया 2, दूसरे साइड जाएगा तो भी क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर मैं साइड में लिख रहा हूँ, देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा 2x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0। अब इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, इसका आंसर और इसका आंसर उनमें जो कॉमन आएगा वो आपका आंसर होगा। क्यों? बिकॉज दो अलग अलग इक्वेशन है, इसका आंसर जो भी सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन और इसका फाइनल सॉल्यूशन मैंने अभी आपको समझाया, उसका जो आंसर आएगा, उसका जो आपके पास आंसर आएगा बराबर है, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए, उससे सॉल्व करो, उसका कुछ आंसर निकला ए लेस देन 0 है, या तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर नेगेटिव, या न्यूमरेटर नेगेटिव तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, उसको सॉल्व करो, उसका जो फाइनल आंसर मतलब उन दोनों में जो कॉमन पार्ट है ना वो उसका आंसर हो। आई होप आप लोग ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग एक बार ट्राई तो करके देखिए। ओके डन बेटा, आगे बढ़े पक्का, चलो अब आगे बढ़ो। ओके अब जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा, ये मोड वाले क्वेश्चन है, ये मोड के फॉर्मूला है कि मान लो जब मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए होता है तो सॉरी लेस देन ए होता है तो वो किस में खुलता है एक्स माइनस ए टू ए। जैसे मान लो मोड एक्स इज लेस देन 4 है तो इसका आंसर क्या आएगा पता है -4 से लेके 4 में एक्स, और मान लो वही आ गया आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो उसकी साइन में सिर्फ ये आएगा। अब बोलो सर ये प्रूफ, आपको प्रूफ नहीं करना है, ये प्रैक्टिकली ये आंसर आएगा, क्योंकि सॉल्व करोगे बहुत ही लंबे प्रूफ है जिसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा समझ लीजिए बराबर है। ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, देखो जब मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा तो वो किस में खुलेगा एक्स माइनस ए से छोटा और ए से बड़ा, मतलब मान लो मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो ये किस में खुलेगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू -4 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब इसका और मतलब दोनों को ऐड कर देना, तो लास्ट केस मोड एक्स इज ग्रेटर देन 4 तो साइन चेंज कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह सिर्फ लेस देन -4 और ग्रेटर देन 4 हो गया। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेम्बर रिमेम्बर रिमेम्बर, समझ रहे हो, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं हम। तो कैसे क्वेश्चंस करेंगे, मैं देखो आपको ये आगे वाला आंसर है ना, इसका मैं आंसर दे देता हूँ, इसका फाइनल आंसर आएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा -1/8 से लेके 1/4, ठीक है, -1/8 से लेके 1/4, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है, आपको सॉल्व हो जाए। अब हम बढ़ते हैं हमारे मोड वाले क्वेश्चन की तरफ, मोड वाला सबसे पहला क्वेश्चन कैसे खुलेगा, देखो बहुत ही अड़पटा क्वेश्चन, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं क्या करूंगा, लेट मोड एक्स इज इक्वल टू वाई, उसको मैं वाई मान लेता हूँ, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया y-1 अपॉन y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बराबर है। और हमने अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि भाई जब भी ऐसा कोई टॉपिक आता है y-a अपॉन, इसके एक्चुअली फॉर्मूलाज भी हैं, मैंने बहुत ढूंढे बट मुझे फॉर्मूला लिस्ट मिली नहीं, शायद किसी और बुक में होगी तो मैं आपको ये x-a अभी ऐसे फॉर्मूला होता है x-a अपॉन x-b ग्रेटर देन 0, x-a अपॉन x-b लेस देन 0, तब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, अब उसके फॉर्मूलाज होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ तो इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने अभी सॉल्व किया है बराबर है, ये ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो देयरफॉर इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने से आंसर आता है y मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 और y मस्ट बी ग्रेटर देन 2, ये उसका आंसर आता है, ये उसका आंसर आएगा बराबर है। ऊपर वाला है वो लेस देन इक्वल टू 1 और नीचे वाला y ग्रेटर देन 2, आप इसके बीच में कोई भी आप बोलो सर ये कहाँ से आया, तो अभी हमने इसकी इतनी प्रैक्टिस करी है बराबर है। ओके तो ये फाइनल आंसर ऐसे आएगा, तो आप बोलो सर आप तो ये फॉर्मेट में नहीं लिखते थे, ये माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, हाँ ये लिखता था बट अभी मैं ये नहीं लिखूंगा, उसका रीजन है क्योंकि मैंने y अज्यूम कुछ और किया है,
मैंने y कुछ अज्यूम किया, y मैंने अज्यूम किया मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1 और मोड x इज ग्रेटर देन 2। तो मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा -1 से लेके 1, और इसका आंसर क्या आएगा? x -2 से लेके x कहाँ तक? 1 से बड़ा, सॉरी 2 से बड़ा, 1 तो नहीं आएगा, 2 आएगा। समझ पा रहे हो? अभी फॉर्मूला देखा कि भाई जब कभी भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो -1 to 1 में बोलेगा, ग्रेटर देन 2 मतलब लेस देन -2 और ग्रेटर देन 2। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? तो इसका फाइनल आंसर आएगा, ये देखो -1 to 1, -1 to 1 मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और है मतलब यूनियन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लेस देन -2 मतलब माइनस इनफाइनाइट है -2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 से बड़ा। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोड 2 बाय मोड x -4 इज ग्रेटर देन 1। अब आपको पता है मॉड्यूलस है, तो आप दोनों को अलग अलग मॉड्यूलस भी दे सकते हो, दे सकते हो कि नहीं दे सकते? ठीक, डन। तो ये मोड 2 आपका क्या हो जाएगा? 2 अपॉन मोड x -4 टेकिंग रेसिप्रोकल। टेकिंग रेसिप्रोकल, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा। 1/2 और 1/4 कौन बड़ा है? बट अगर आप रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये 2 और ये 4 हो जाएगा। अब कौन बड़ा है? अब क्या 2 इज ग्रेटर देन 4 बोल सकते हैं? ना जी ना, अब 2 इज लेस देन 4 बोल सकते हैं। तो जब आप टेकिंग रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या हो जाएगा? मोड x -4 और साइन ऐसी हो जाएगी। अब बोलो सर ऐसा कैसे किया? ऊपर नीचे दोनों साइड x नहीं है, एक ही साइड x है। अगर दोनों साइड x होता तो प्रॉब्लम होता, 109% प्रॉब्लम होता। तो ये नहीं कर सकते, तो ऊपर गया, तो मोड x -4 इज लेस देन 2 हो गया। और आपको पता है कि जब कभी भी लेस देन 2 वाला केस आता है तो दैट इज, आपको पता है -2 से लेके 2 के बीच में। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, देख लो। -4 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। -4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। ये क्या हो जाएगा? 2x और 6। देयरफॉर आंसर आएगा 2 to 6। बराबर। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? x इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा? 2 से 4 और 4 से 6, मतलब 4 नहीं लेना है। इसका मतलब यही हुआ, ये देखो आपके पास ओपन ब्रैकेट है, मतलब 4 नहीं लेना है। क्वेश्चन में बोला है क्योंकि अगर आप 4 लोगे तो 4 - 4 0 एंड एनीथिंग इज डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट 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 डिफाइंड, इसलिए वो पॉसिबल नहीं। डन। और दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत 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 पसंद है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा 3 केस भी हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं पता है? हम सबसे पहले इसमें कौन से जीरोज है ना वो ले लेते हैं। हम कौन से जीरोज हैं, देखो एक बात समझो, कौन से जीरोज का मतलब क्या हुआ? नंबर लाइन बना लेते हैं। एक बार इसको 0 पुट करने का, तो x -1 को आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा ब्रैकेट क्या है? x -2 को 0 पुट करो तो x की वैल्यू 2, मतलब आपके पास दो वैल्यूज निकलेंगी, 1 2 इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो आपके पास टोटल रीजन कितने निकलेंगे? ये आपके पास फर्स्ट रीजन, ये सेकंड और ये थर्ड रीजन। ये रीजन आपके पास क्या निकला? माइनस इनफाइनाइट टू 1 1 क्लोज ब्रैकेट। फिर दूसरा निकला 1 से लेके 2 और तीसरा निकला 2 से लेके इनफाइनाइट। मतलब ये 3 रीजन है। अब ये 3 रीजन में आपको चेक करना है, तो सबसे पहला केस बेटा समझ में आ रहा है आपको क्या करने का? जब कभी भी ऐसे कंडीशंस आते हैं तो सबसे पहले आपको, आप बोलो सर 4 को इधर लेके, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जब डिवाइड वाला होता है तो करने का। ये सिंपल केस है। तो इसमें जो भी ये दो होते हैं मोड के अंदर, उसको 0 इक्वेट करने का, तो उससे x की जो वैल्यूज निकली उसको नंबर लाइन में डाल दो। तो उसके बाद आपके पास टोटल इंटरवल कितने निकले? 1 2 और 3। तो केस 1 पहला इंटरवल क्या निकला? व्हेन
x लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू 1, माइनस इनफाइनाइट टू 1, तो आप चेक कर लो बेटा, उसके बीच में कोई भी नंबर, मान लो 0 ले लेते हैं, तो उस केस में मोड x माइनस 1 है, 0 माइनस 1 तो नेगेटिव होता है, और आपको पता है कि मोड जब नेगेटिव होता है तब किस में खुलता है, माइनस में। किसमें खुलता है बेटा, माइनस में। दूसरा केस क्या है, x माइनस 2, 0 ले लो, तो ये भी किसमें खुलेगा, माइनस में, क्योंकि नेगेटिव आया। अब अगर आप देखो इसमें 0 डालोगे तो 0 माइनस 2, माइनस और माइनस तब भी प्लस आएगा। ये जिनको नहीं पता है वो चैप्टर 2 क्लियर करके आओ। तो देयरफॉर अब मोड x माइनस 1 को ओपन करूंगा तो माइनस x माइनस 1, मोड x माइनस 2 को ओपन करूंगा तो माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस 2x प्लस 3 उस साइड जाएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बराबर है। अब माइनस 2 को उस साइड लेके जाना है, तो बच्चे बोलेंगे सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, नहीं, माइनस 2 उस साइड लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाएगी, x इज लेस देन माइनस। अब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ, तो उसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर इस केस का सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इस केस का सॉल्यूशन निकलेगा माइनस हाफ से लेके माइनस, इस केस का सॉल्यूशन ये निकलेगा। तो आप बोले सर ये फिर किसके लिए है, ये तो हमें मोड किसमें ओपन होगा उसके लिए, इसका सॉल्यूशन तो ये निकला, समझ रहे हो। अब देखो 1 to 2 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, अब केस 2 लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं केस 2, व्हेन x लाइज बिटवीन 1 से लेके 2, तो आपका तब मोड x माइनस 1, 1 से लेके 2 मतलब आप 1.5 डाल दो तो ये तो पॉजिटिव ही खुलेगा, बट मोड x माइनस 2 है वो क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो देयरफॉर x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 और क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, चलो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये कैंसिल हो गया, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नॉट सेटिस्फाइड, ये तो कभी भी जिंदगी में सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, तो केस 2 कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, समझ में आया। अब केस 3 लेते हैं, चलो केस 3 क्या है हमारे पास, केस 3 है 2 से बड़ा, व्हेन 2x बराबर, तब मोड x माइनस 1 भी क्या खुलेगा, प्लस में, मोड x माइनस 2 भी क्या खुलेगा, प्लस में, क्योंकि 2 से बड़ा है तो ये 3 डाल दो तो 3 माइनस 1 प्लस 2 आया तो ये पॉजिटिव ही खुला, 3 माइनस 2 वो भी पॉजिटिव, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x प्लस x 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये आंसर क्या आएगा, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, देखो x इज ग्रेटर माइनस 3 है ना, उस साइड जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, 7 7/2 हो गया, 7/2 मतलब 3.5, 3.5 मतलब ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है, हाँ, तो देयरफॉर आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 7/2 से लेके इनफाइनाइट, देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3, तो केस 1 क्या था, माइनस इनफाइनाइट टू हाफ था, यूनियन केस 2 तो नॉट डिफाइंड था, और केस 3 क्या है, 7/2 से इनफाइनाइट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन आप 2 बार 3 बार रीड करिए, फिर लिखिए, फिर भी नहीं समझ आया तो मुझसे पूछिए, ठीक है, इसमें स्टेप्स आपको थोड़ी बहुत याद रखने पड़ेंगे, ओके। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड्स हैं ये सारे, आगे बढ़े, और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, मोड x प्लस 3, मोड x प्लस 3 प्लस x अपॉन x प्लस 2, मोड x प्लस 3 प्लस x प्लस 2, अब जब भी देखो यहाँ पे प्लस 1 है तो इस साइड लेके आना पड़ेगा, मोड x प्लस 3 प्लस x अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मोड x प्लस 3 को मैं एज इट इज रख रहा हूँ, प्लस x को एज इट इज रख रहा हूँ, x इंटू माइनस माइनस x और माइनस 2 होल अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ये तो कैंसिल हो गया, तो मोड x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, इतना पता चला बेटा सबको। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने ये किया कि भाई 1 है इधर आ रहा था उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आया। अब देखो एक सिंपल सी बात, अब जब भी मोड वाले क्वेश्चन आते हैं क्या करना है,
मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे मोड है वहाँ पे डाल दो, तो -3 हो गया। x+3 को आप 0 डालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। ये रफ में करना है, करना ही नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। तो एक केस आएगा -3 से छोटा और एक केस आएगा -3 से बड़ा। या फिर मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि मोड है वो या तो प्लस में खुलता है या तो माइनस में खुलता है, ये पता है। अब बोलो सर लास्ट केस में आपने क्यों केस लिया था, क्योंकि वहां पे दो मोड्स थे, यहाँ पे तो एक ही मोड है। तो केस 1 ले लेते हैं कि मान लेते हैं इफ x+3 ग्रेटर देन 0 है, x+3 ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला मोड जो है वो किस में खुलेगा, मोड x+3 किस में खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा। सिंपल सी बात है, बढ़िया सी बात है, पक्का बात है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ये प्लस में खुला, -2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बताइए। x+3 -2 मतलब ये ऊपर हो जाएगा मेरा x+1 और नीचे हो जाएगा x+2, दोनों ग्रेटर देन 0। तो इसका सॉल्यूशन आपको आगे वाले मेथड से आता है, या मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक में आपको शाम तक ढूंढ के कुछ भी करके फॉर्मूला डाल दे दूंगा, बट आपको नहीं ये आता है। तो x+1 और x+2 दोनों बड़ा, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 और -1 से लेके इनफाइनाइट। आप चेक करो, कुछ भी करो चेक करो, कुछ भी करके चेक करो, आपको मैं बता देता हूँ। देखो आप नहीं पता चले ना, तो ये देखो, इसको 0 पुट करो तो आंसर आएगा -1, इसको 0 पुट करो तो आंसर आएगा -2। ठीक है, अब आपको क्या करना है पता है, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसके बीच -1 से बड़ा नंबर डाल दो, 0, 0+1 0+2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। -2 से -1 एक नंबर डाल दो, -1.5, -1.5 प्लस 1 नेगेटिव, -1.5 प्लस 1 पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। -2 से छोटा नंबर -3 डाल दो, -3 प्लस 1 नेगेटिव, -3 प्लस 2 नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव। कौन सा फाइनल आंसर आ रहा है, देख लो, -∞ से -2 और -1 to ∞। अब हो गया, अब तो फॉर्मूला की भी जरूर नहीं है। प्लीज मैं जो समझा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझिए तो ही पता चलेगा। -2 -1 इनफाइनाइट और माइनस हो गया। केस 2 क्या होगा, when x+3 is less than 0। बराबर, या लेस देन इक्वल टू 0 मान लो। लेस देन इक्वल टू नहीं बोल सकते क्योंकि मोड पता है आपको, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है या लेस देन होता है, बराबर है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको पता है कि जब मोड होगा वो हमारा क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो देयरफॉर हम अपना वैल्यूज में डाल देते हैं, नेगेटिव -x+3। क्वेश्चन में क्या था, -2 और अपॉन x+2, -2 अपॉन x+2, और साइन कौन सी तरफ थी, ग्रेटर देन 0 की। तो ये -x -3 -2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0, बराबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, -x -5 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। वापिस क्या करो, नंबर लाइन बनाओ। हमको तो सॉल्यूशन चाहिए, तो नंबर लाइन बना के क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। एक बार इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -5, इसको 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -2। अरे भाई जाना या नहीं चाहिए। हाँ, ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया -∞। अब देखना बेटा, अब देखना बहुत ज़्यादा ध्यान से। चलो इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, ये वाले पोर्शन को, ठीक है, ये वाले पोर्शन को चेक करते हैं, ये वाले पोर्शन को चेक करते हैं, ये वाले पोर्शन को। -∞ से -5 के बीच में एक नंबर डाल दो, -7। तो माइनस ऑफ माइनस +7 -5 +7 -5 2 -7 +2 -5 प्लस माइनस नेगेटिव, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ये ना एक, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, देखो अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये नकी है अल्टरनेट। तो ये हुआ ना, अब इसके बाद ये होगा ही नकी, चेक करो, -3 डाल के देखो, -3 तो +3 -5, ये हो गया -2, -3 + 1, ये हो गया प्लस, देखो हो गया सेटिस्फाई। अब -2 से बड़ा 0 डाल दो, 0 -5 0 + 2 नेगेटिव, ये नहीं होगा सेटिस्फाई। 0 -5 0 + 2 मतलब ये तो नंबर नेगेटिव हो गया, मतलब लेस देन 0 हो गया, ये सेटिस्फाई नहीं होगा। समझ रहे हो मैडम, बेटा, मैडम जी और सर जी सब समझ रहे हो,
सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब समझ आ रहा है। देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा -5 से लेके -2, बराबर है। अब देख लो हमारा इसका फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या निकला था, -∞ से -2 और -1 टू इनफाइनाइट। देखो -5 -2 -1, इसका सॉल्यूशन निकला था -∞ से -2, -∞ से -2 मतलब ये पूरा पार्ट, और दूसरा क्या निकला था -1 टू इनफाइनाइट। इसका सॉल्यूशन क्या निकला -5 टू -2। अब ये पार्ट तो दोनों कॉमन आ ही रहे हैं, ये रफ है। देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा मैं आपको बता दूं। पहला सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, जल्दी से बताओ। पहला सॉल्यूशन था हमारे पास -∞ से -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट और यूनियन -5 टू -2। अब ये पार्ट इसके अंदर ऑलरेडी आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा -5 टू -2 यूनियन -1 टू इनफाइनाइट। अब बोलो सर ये क्यों नहीं लिया, तो इनमें जो कॉमन पार्ट होता है ना वही लिखेंगे। मान लो -5 से छोटा ले लिया तो वो फर्स्ट केस को तो सेटिस्फाई करेगा बट सेकंड को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और हमें तो सबको सेटिस्फाई करवाना है। तो इसलिए जो कॉमन पार्ट है वो, और ये पार्ट तो अब बोलो सर ये तो कहाँ पे कॉमन है, ये तो भाई सबको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भैया सबको सेटिस्फाई कर रहा है, समझ रहे हो। तो फाइनल आंसर ये निकलेगा आपका, जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। समझ में आया बेटा, समझ में आया पक्का, कि भाई जो कॉमन होता है उसमें से कॉमन लेने का और जो अकेला है उसको यूनियन कर देने का। तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आज का लेक्चर आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मेरी तरह से पूरी कोशिश करिए कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपको समझा सकूं। फिर भी किसी को नहीं, ये देखो आपके सिलेबस में नहीं है, पहली बात तो सीबीएसई में नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, फिर भी मैंने आपको करवाया। और फिर भी किसी को डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और फिर भी किसी को नहीं करना है तो इट्स ओके। मेरे पास ये टाइप के क्वेश्चंस के बहुत सारे, मोर देन 100 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करने की इच्छा हो तो मुझे बताइएगा, अदरवाइज इट्स ओके। टेक केयर बेटा।